क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 6। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो वो पूर्णांक क्या है? तीन लगातार पूर्णांक है। मान लो कि तीन पूर्णांक है 6, 7, 8। अगर मान लो ये वाला आपका x है तो ये क्या है? x से एक ज़्यादा और ये आपका x से दो ज़्यादा, तो यही होगा x, x+1 और x+2। लगातार तीन जब भी बोले ना उसका मतलब ऐसे ही होता है आपके। तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहला पूर्णांक, हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर? x मान लेते हैं। अब लेते हैं यहाँ पर हम दूसरा पूर्णांक लेते हैं, वो हो गया आपके x+1, मतलब जस्ट एक ज़्यादा। और तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, ये इससे भी एक ज़्यादा, मतलब x+2 हो जाएगा। अब इन तीनों का योग आपके दे रखा है 51, तो हम लेते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार तीन क्रमांगत पूर्णांकों का योग वो दे रखा है अभी यहाँ पे कितना है? 51 है, तीनों का योग। तो हम यहाँ लेते हैं तीनों का योग, इन तीनों का x+1 प्लस x+2, यहाँ योग करना है इसलिए साइन तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। बराबर दे रखा है अभी आपके 51, 1x 2x 3x, और ये एक और दो कितने होता है? 3, प्लस के उधर भेज दो माइनस के हो जाएंगे। तो ये होगा आपके 3x बराबर, घटाओ तो 48, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 48/3, भाग गया भी आपके 16 बार, और आपका आंसर हो जाएगा आपका पहला पूर्णांक जो था आपके x, और x का मान आ चुका है आपके 16। अगर हम दूसरा पूर्णांक लें, दूसरा उससे एक ज़्यादा है, तो ये आएगा आपके 16 + 1 बराबर हो जाएगा 17, और जो तीसरा है वो हो जाएगा 16 + 2 बराबर 18। ये रहा देखो, मतलब लगातार तीन पूर्णांक आ गए, 16, 17 और 18। अब इन तीनों का अगर आप जोड़ करोगे ना, इन तीनों की जोड़ 51 ही आएगी। आप जोड़ करके चेक कर सकते हो, तीनों की जोड़ 51 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है 8 के 3 गुणज, वो भी लगातार। अब पता नहीं कौन से हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 8, 16, 24, 32, 40। तो कोई भी तीन, ये तीन भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, मतलब ये 8 का पहाड़ है ये पूरा। अगर मान लो कि ये आपकी पहली संख्या है तो ये क्या होगी? दूसरी, और ये क्या होगी आपके तीसरी। लगातार तीन कोई भी ले सकते हो, हर एक में गैप कितना है? 8-8 का गैप है, मतलब 8 ज़्यादा, ये इससे 8 ज़्यादा है और ये इससे 16 ज़्यादा है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है। तो हमें यहाँ लिखना है माना 8 का पहला गुणांक या पहला गुणज, तो हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। और 8 का दूसरा गुणज जो है वो क्या होगा? 8 ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा x+8। और 8 का तीसरा गुणज अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा आपके x+8+8, मतलब हो गया आपके 16। ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार।
तो हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। इन तीनों का जो योग है हम यहाँ लिख सकते हैं 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, लगातार गुणजों का जो योग है वो दे रखा है आपके बराबर 888। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। 3 गुणज ये रहे, एक तो आपका x है, एक आपका x + 8 है और एक आपका x + 16 है, बराबर 888। 1x 2x 3x। ये 8 और 16 जो है ना प्लस के हैं, उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। 8 और 16 कितने होते हैं? 24 प्लस के, उधर भेज दो क्या हो जाएगा भैया? आपके माइनस के हो जाएंगे। ये आएगा आपके 3x और यहाँ पर 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए आपके 6 और फिर आपके 8, गुणा है तो भाग में। तो x का मान आएगा 864/3। 3 का भाग दो, पहले जाएगा 2 बार, पीछे बच गया 2, फिर जाएगा 8 बार, फिर बच गया 2, फिर जाएगा 8 बार। तो हमारा उत्तर आएगा पहली संख्या जिसमें 8 का भाग जाता है वो हो गया आपके 288। तो हम लिखेंगे 8 का प्रथम गुणज वो हो गया है भी आपके 288। 8 का लगातार दूसरा गुणज वो हो गया है 288 + 8, ये हो जाएगा आपके 294, 96 होता है। ऐसे अगर हम तीसरा निकालेंगे तो 288 + 16 जो होता है 304, ऐसे हम ज्ञात करेंगे। आप चेक कर लेना, इन तीनों की जोड़ यही आएगी, 888 आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके देर का है। 3 लगातार पूर्णांक है। 3 कैसे हैं? लगातार पूर्णांक है। तो पूर्णांक के बारे में मैंने पहले बताया था। मान लो कि वो 6 7 8 है, तो एक आपके x है, तो एक उससे ज़्यादा है और एक 2 ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहला पूर्णांक वो हो गया आपके x और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपके x + 1 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा आपके x + 2। अब चलते हम यहाँ पर प्रश्नानुसार। ये बोल रहा है कि इनको आपको बढ़ते क्रम में 2 3 4 से गुणा करना है, मतलब इसको इसको ऐसे अलग अलग गुणा करना है आपको। मतलब अगर आप पहले पूर्णांक को किससे गुणा करते हो? 2 से, फिर इसका योग करना है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। फिर दूसरे पूर्णांक को अगर आप गुणा करते हो 3 से और तीसरे पूर्णांक को गुणा करते हो आप 4 से, फिर सबको जोड़ते हो तो आपको मिलता है 74। तो बताओ वो संख्याएं कौन सी है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला पूर्णांक क्या है? x को गुणा करना है 2 से। दूसरा पूर्णांक ये रहा आपके, मतलब x + 2 को गुणा करना है आपको 3 से, x + 1 को, x + 1 दूसरा पूर्णांक को गुणा करना है आपको 3 से। तीसरा पूर्णांक ये रहा, x + 2 को गुणा करना है आपको 4 से, आपको मिलेगा कितना? 74। करके देखो हल, ये हो गया आपके 2x। अब यहाँ गुणा करेंगे दोनों से, 3 एकम 3x, 3 एकम 3, यहाँ गुणा 4 एकम 4x + 4 दूनी 8, बराबर हो गया अभी आपके 74। x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये हो गया आपके 2x 3x और 4x। 74
ये देखो 8 और 3 11 प्लस के हैं, उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का। 2 3 5 और 4 9x, और यहाँ घटाओ तो होता है आपके 63। तो यहाँ भाग में दो, x का मान आएगा 63/9 बराबर हो गया है आपके 7। 7 क्या आया? x का मान। x मतलब पहला पूर्णांक, फिर 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, बाकी पूर्णांक ज्ञात करो। तो ये हो जाएगा भाई आपका पहला पूर्णांक 7। फिर लेते हैं हम दूसरा पूर्णांक 1 ज़्यादा, तो कितना आएगा आपके 8। फिर लेते हैं हम तीसरा पूर्णांक, वो 2 ज़्यादा, देखो ये आ गए 7 8 9। अगर आपको चेक करना है आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल है। इसको गुणा करना है आपको 2 से, इसको गुणा करना है 3 से, इसको गुणा करना है 4 से, तो आपका उत्तर आएगा 14 24 36, टोटल होता है आपके 74, जो यहाँ से आपके मैच भी करता है। ये चेक करने के लिए करना है। उत्तर तो आपका यहाँ तक ही है, बस ये वाला ही उत्तर है आपका। ये आपकी इच्छा है तो चेक कर सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और 4 साल बाद इनकी आयु का योग 56 होता है, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमारे पास आयु का अनुपात दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे राहुल और हारून, ये दोनों हैं, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात एक बार आप लिख देना, जो दे रखा है आपके 5:7। अब ये अनुपात दे रखा है, अनुपात मतलब ये भी उनकी उम्र हो सकती है या उससे दोगुना, ये 10 साल का हो सकता है, और ये आपके देखो कटा हुआ है संख्या, इसको काट कर से लिखा हुआ है, मतलब इसकी डबल भी हो सकती है। अगर इधर डबल किया तो इधर भी डबल करो। या इनकी उम्र 15 वर्ष और 21 वर्ष भी हो सकती है, या उनकी उम्र 20 वर्ष और 28 वर्ष भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर 4 गुना तो इधर भी 4 गुना, मतलब जो नंबर इधर है वही नंबर इधर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, मतलब पीछे, इनके पीछे। अब पता नहीं किससे गुणा करेंगे, क्या पता तिगुनी है, क्या पता दोगुनी है, हमें फिक्स मालूम नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, माना राहुल की आयु, माना राहुल की आयु हम क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। फिर लेते हैं हम यहाँ पर हारून की वर्तमान आयु, वो हो जाएगी आपके 7x, मतलब जिसको इससे गुणा किया है x से, तो इसको भी x से ही गुणा करना है, सेम नंबर से। x का मान ज्ञात कर लो तो राहुल की उम्र आपके आ जाएगी, वो तिगुनी है दोगुनी है पता चल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4 वर्ष बाद, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 वर्ष बाद। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं राहुल की 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, 4 साल बड़ा हो जाएगा, पहले जितना था उसमें 4 साल बढ़ जाएंगे। ऐसे ही हारून की 4 वर्ष बाद की आयु 7x + 4। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से देखना भाई। ये लिखा हुआ है आपको 4 वर्ष बाद वाली आयु लेनी है और फिर उनका योग करना है, तो 56 आएगा। तो लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद की आयु का योग, वो दे रखा है कितना भाई आपके 56 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद की आयु तो ये है इन दोनों की, तो दोनों को जोड़ो, एक हो गई है 5x + 4 और एक हो गई है 7x + 4, दोनों को जोड़ दो, तो ये कह रहा है भाई 56 आएगा। x एक तरफ और ये नंबर एक तरफ, 56 में से 4 गए फिर 4 गए, और यहाँ हो गया भाई आपके 7 और 5 12x, और ये घटाओ तो होता है आपके 48, गुणा है तो भाग में,
तो x का मान आएगा 48/12 भाग जाए 4 बार जाएगा। ये तो 4x का मान है, हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। वर्तमान आयु ये है 5x और 7x। तो यहाँ पर लेते हैं हम राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु ये हो जाएगी आपके 5x, x का मान 4 है, तो ये आ जाएगी आपके 20 वर्ष हो जाएगी। फिर है आपके हारून की वर्तमान आयु जो है 7x, मतलब 7 इंटू एक्स का मान 4, ये हो जाएगा आपके 28 वर्ष हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:5। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, एक तो है बालक और दूसरी है भाई बालिकाएं। इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो है आपके 7:5। जब भी अनुपात दे रखा हो तो पीछे x लगाकर हम संख्या मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना बालकों की संख्या, माना बालकों की संख्या कितनी हो गई आपके 7x। फिर हम लेते हैं बालिकाओं की संख्या, तो यहाँ लेते हैं हम बालिकाओं की संख्या, वो दे रखी है आपके 5x दे रखी है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में बोला गया है वो चलते हैं। ये लिखा हुआ है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है। तो क्या लिखा हुआ है, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या जो है वो बराबर है, बालकों की संख्या किसके बराबर है, बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा। तो हम यहाँ लिखेंगे बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा, बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा। अब देखो बालकों की संख्या कितनी दे रखी है आपके 7x, और बालिकाओं कितनी दे रखी है 5x प्लस 8। इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस का है, इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके 8। ये हो गया आपके 2x बराबर 8, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 8/2, कितना हो गया 4। ये x का मान आ चुका है। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो करते हैं ज्ञात। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बालकों की संख्या। जो दे रखी है आपके 7x, 7 इंटू 4, ये हो गई आपके 28। फिर हम लेते हैं यहाँ पर बालिकाओं की संख्या लेते हैं, 5x मतलब 5 इंटू 4, कितना हो जाएगा भाई आपके 20 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, तो यहाँ पर ध्यान लगाना है भाई, कुल कितने छात्र है कक्षा के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों की जोड़ कर सकते हो, हमें मिलेंगे कुल विद्यार्थी, लड़का लड़की दोनों विद्यार्थी, ये हो गए भाई आपके 48। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। उसके जो पिता है ना, पिता और दादा की जो उम्र में जो अंतर है, पिता और दादा दोनों की उम्र में जो अंतर है वो 26 साल का अंतर है। और बाईचुंग के पिताजी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई, बाईचुंग के पिताजी दादाजी 26 साल छोटे हैं। दादा और पिता में किसके, बाईचुंग के दादा और बाईचुंग के पिता दोनों में 26 साल का अंतर है। और बाईचुंग के पिताजी उससे मतलब खुद से 29 साल बड़े हैं। मतलब पिता में और खुद में, मतलब बाईचुंग में जो बच्चा है उसमें कितने साल अंतर है आपके, 29 साल का अंतर है। तो
अगर आप दादा को अगर x मानोगे तो माइनस करना पड़ेगा। अगर आप सबसे छोटा जो आपका पोता है, पोते से स्टार्ट करोगे, सबको प्लस करना पड़ेगा। पोता कौन है? आपके बाईचुंग। तो हम यहाँ लेते हैं माना बाईचुंग की उम्र, तो यहाँ लिखते हैं माना बाईचुंग की आयु। कितनी हो गई भी आपके? x वर्ष का हो गया भी ये तो। अब बाईचुंग के पिताजी और उससे 29 साल बड़े। अब यहाँ पर दादाजी को बीच में अगर हम छोड़ देते हैं, बाईचुंग के पिताजी उससे 29 साल, मतलब हम यहाँ लाइन पढ़े हैं कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाईचुंग के पिता की आयु, तो यहाँ लिखेंगे हम बाईचुंग के पिता की आयु कितनी होगी भी आपके? x प्लस 29, ये आ जाएगी उसके पिता की आयु। अब लेते हैं हम यहाँ पर बाईचुंग के दादाजी की आयु, तो यहाँ लेते हैं दादा की आयु कितनी है बताओ? बाईचुंग के पिता से दादा, देखो ध्यान देना, बाईचुंग के जो पिताजी है ना, उसके दादाजी जो 26 साल छोटे हैं। देखो पिता छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दादा क्या हो गए? बड़े हो गए। कितना कितना उम्र का गैप है? 26 साल का गैप है। तो ये तो है अभी उनके पिता की आयु, उसमें 26 साल जोड़ दो, तो ये आएगा आपके x प्लस दोनों की जोड़ होती है 55 वर्ष। ये हो गई उसके बाईचुंग के दादा की आयु हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। ये कह रहा है उन तीनों के आयु का योग, तो यहाँ लेते हैं हम तीनों की आयु का जो योग है वो हमारे पास दे रखा है 135 वर्ष दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तीनों की आयु का योग, इन तीनों की आयु का योग x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर दे रखा है 135। हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो 1x, तो कितना हो गया अभी आपके? 3x, और 9 और 5 14, असल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, उधर भेज दो। प्लस का है उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का। तो ये आएगा 3x बराबर, घटा दो 1 और 13 में से 8 गए, तो ये आ गए भाई आपके 5, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 51/3, ये आ गया भाई आपके 17 क्या आई? x का मान, और x कौन है? बाईचुंग की आयु आ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाईचुंग की आयु वो हो गई है आपके 17 वर्ष। फिर लेते हैं हम उसके पिता की आयु कितनी है? 29 साल बड़े हैं, तो 17 प्लस 29, तो ये हो जाएंगे भी आपके 46 वर्ष हो जाएगी। फिर हम लेते हैं यहाँ पर दादा की आयु, वो है आपके 17 प्लस 55, तो वो हो जाएंगे भी आपके 72 वर्ष। अगर आप 135 लाना है तो आप इन तीनों की उम्र को जोड़ लो, 135 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दे रखा है 15 साल बाद की रवि की आयु उसके वर्तमान आयु के 4 गुना हो जाएगी, तो बताना है रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं माना रवि की वर्तमान आयु, वो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर? x वर्ष मान लेते हैं। रवि की आयु हो गई आपके x, ये तो होगी वर्तमान आयु। अगर 4 गुनी आयु अगर करें हम, तो यहाँ लेते हैं
अब यहाँ लिखा 15 साल बाद आयु, तो मैं यहाँ लेता हूँ रवि की 15 वर्ष बाद की आयु, 15 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी भी आपके, ये हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी। मतलब आप क्या करना है, सिंपल सा है, 15 अंदर जोड़ लो क्योंकि 15 साल बढ़ जाएगा उम्र। अब चलते हम यहाँ पर प्रश्नानुसार चलते हैं। ये लिखा हुआ है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, क्या लिखा हुआ है भाई, 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु की 4 गुनी, तो वो हो जाएगी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन को। 15 वर्ष बाद की आयु कितनी है, ये रही x प्लस 15, और वर्तमान आयु की 4 गुनी, तो वर्तमान आयु कितनी है आपके x की हो जाएगी 4 गुना, वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो x उधर भेज दो, तो ये हो गया आपके 15, इधर है आपके 4x, ये प्लस का x है उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कर देते हैं, तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा भी आपके 3x बराबर 15, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 15/3, भाग गया भाई आपके 5 बार, और ये 5 क्या आया है, वर्तमान आयु x, ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु, ये हो गई है आपकी कितनी, 5 वर्ष हो गई, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा है, एक परिमेय संख्या को इससे करना है गुणा, फिर ये संख्या आपको जोड़नी है, तो आपको ये संख्या बराबर में मिलेगी। तो बताओ वो संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या को गुणा ही करना है, फिर जोड़ना भी है, बराबर में ये मिलेगा। संख्या ज्ञात करनी, तो हम लिखेंगे माना वह संख्या कितनी हो गई भी आपके x मान ली, माना वो संख्या हमने क्या मान ली है, x मान ली। इसको जोड़ना घटाना करना है आपको, तो हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। हम परिमेय संख्या जो है वो हमने क्या मान रखी, x को गुणा करना है 5/2 से, फिर इसमें आपको जोड़ना है 2/3, और आपको मिलेगा माइनस के 7/12 मिलेगा। तो हल करो, गुणा कर लो, ये होता है आपके 5x/2, चाहो तो उसको उधर भेज दो, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 2/3 माइनस के 7/12। अब लसअप लेना चाहो तो लसअप ले सकते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5x/2 बराबर क्या लसअप आ रहा है 12, मतलब 12 ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है, 12 के पहाड़े में आती है। तो 3 के पहाड़े में 12 कब आता है, 4 बार में, 4 दूनी 8, मतलब ये इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना पे ऊपर लिखो। फिर यहाँ पर ये सेम है तो ये भी आपके सेम आएगा, और ये हो जाएगा आपके माइनस के 15/12। दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 का भाग यहाँ पर जा रहा है 4 बार, और यहाँ पर जा रहा है 5 बार। तो हम यहाँ लेते हैं 5x/2 बराबर माइनस के 5/4, तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 5 चौक 20x, और ये हो जाएगा माइनस का 10, गुणा है तो भाग में, तो आपके x का मान आएगा माइनस के 10/20, 0 0 कैंसिल, उत्तर आएगा माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके दे रखा है, लक्ष्मी एक बैंक में खंचाजी है, खंचाजी मतलब होता है कैशियर जो पैसा देती है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट है, जिनका अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर नोटों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है,
और कुल रुपए उसके गले में जो भी है ना वो टोटल 4 लाख रुपए है। तो बताना है प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, नोटों की संख्या क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है तीनों प्रकार के नोट है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या अनुपात 50 रुपए के नोटों की संख्या। और तीसरा है वे आपके 10 रुपए वाले नोट, इनका अनुपात दे रखा आपके 2:3:5। जब भी अनुपात दिया हुआ है पीछे आप x वगैरह मान सकते हैं, कुछ भी एक, अगर इधर x माना सब जगह x मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं माना 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, वो हो जाएगी आपके 2x। फिर लेते हैं हम यहाँ पर 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, वो हो जाएगी 3x। फिर लेंगे हम 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, वो हो गई है आपके 5x हो गई है। अब चलते हम प्रश्न अनुसार, उनका कुल मूल्य 4 लाख है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य वो दे रखा है अभी आप कितना 4 लाख रुपए, ये दे रखा है 4 लाख रुपए। एक चीज आप ध्यान रखना भाई, ये तो है नोटों की संख्या और यहाँ पर रुपए दे रखे हैं। तो रुपए कैसे ज्ञात होते हैं, हमेशा संख्या को एक नोट कितने रुपए का है उससे गुणा कर लो, एक नोट का मूल्य से गुणा करेंगे तब जाके आपको मिलेंगे रुपए। इस चीज का ध्यान, जैसे मान लो मेरे पास 5 नोट है 10-10 रुपए के, इसका मतलब मेरे पास 50 रुपए हैं। ऐसे इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लेने वाले हैं तीनों प्रकार के नोट। मतलब देखो रुपयों को एक नोट का मूल्य कितना है 100 रुपए, संख्या कितनी है 2x से, ऐसे गुणा करना पड़ेगा भैया आपको। 100 रुपये को गुणा करना है आपको 2x से, 50 रुपये गुणा करना है आपको 3x से, और 10 को गुणा करना है आपको 5x से। तब जाके आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए। तो स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पर हम गुणा कर लो 200x, 150x और 50x बराबर हो गया भाई आपके 4 लाख। सबको जोड़ लो, ये होता है भाई आपके 400x बराबर 4 लाख। गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 4 लाख बटा 400। देखो ये 400 ये 400 कट जाएंगे, यहाँ पर एक बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा भाई आपके 1000। ये आया है x का मान। अब हम ज्ञात करते हैं नोटों की संख्या। देखो यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपये वाले 2x 3x 5x। तो यहाँ लेते हैं हम 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी थी 2x थी, मतलब 2 × 1000 कितने हो गए भाई आपके 2000। अब लेते हैं हम यहाँ पर 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है 3x, 3 × 1000 कितने हो गए 3000 नोट हैं। और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो है आपके 5x, 5 × 1000 कितना होता है भाई आपके 5000। अगर आप ज्ञात करना चाहते हो, आपका उत्तर चेक करना चाहते हो तो बिल्कुल इजी है। देखो 100 × 2000 कितने होते हैं 2 लाख रुपए होते हैं। 50 रुपये जैसे मैंने यहाँ गुणा किया ना, रुपयों को x से गुणा करना, रुपयों को x से गुणा करेंगे तो मतलब 1.5 लाख रुपया आपका किसका है 50 रुपये का।
10 इंटू 50 5,000, मतलब ये हो जाएगा 50,000 रुपये ये हो जाएंगे। ये टोटल आपके 4 लाख रुपए। आंसर तो आपका ये है, 2,000 नोट, 3,000 नोट, 5,000 नोट, ये ऐसे ही चेक करने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके देर का है। मेरे पास 300 रुपये के, टोटल 300 रुपये है मेरे पास, जिसमें 1 रुपये के, 5 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के हैं मेरे पास। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ये आपके ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, सेम ऐसे ही। और सिक्कों की कुल संख्या भी हमारे पास दे रखी है, तो प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं ये क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ से लेंगे कि 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, जितने 5 के उसका तिगुना। अब 5 के कितने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। अब लेते हैं हम यहाँ पर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, वो दे रखा है जितने 5 रुपये के सिक्के हैं ना उसका तिगुना, तो हम लेते हैं यहाँ पर उसका तिगुना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 3x हो जाएगा। अब हम लेते हैं 1 रुपये वाले सिक्के। अब इसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि कितने हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन दे रखी है कुल सिक्के कितने हैं, 160 है। तो क्या करो, कुल सिक्के जितने हैं ना उसमें से 2 रुपये वाले माइनस कर दो और 5 रुपये वाले माइनस कर दो। 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले क्या कर दो, माइनस कर दो। जितने सिक्के हैं ना उसमें से 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x। 5 रुपये वाले x है, 2 रुपये वाले 3x है और 1 रुपये वाले ये हैं। अब चलते हम प्रश्नानुसार। क्या लिखा हुआ है, मेरे पास कुल कितने रुपए, 300 रुपये हैं। तो कुल रुपए जो वो है वो दे रखे हैं 300 रुपये। अब कुल रुपए कैसे ज्ञात होते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था रुपयों को उसकी संख्या से गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुपयों को उनसे गुणा कर लेंगे, रुपयों को सिक्कों से गुणा करेंगे, 5 इंटू एक्स, फिर हम करेंगे 2 इंटू 3x, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, और एक को गुणा करना है आपको 160 माइनस 4x से। फिर दे रखा है भाई आपके 300। हल करो, x का मान ज्ञात करो, सब मिल जाएगा। पहले आता है यहाँ पर 5x, यहाँ आता है 3 दूनी 6x, और यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा आपके 160 माइनस के 4x बराबर 300। x आपके एक तरफ, तो ये हो गया 6 और 5 11x, और ये है आपके माइनस का 4x, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करो तो होता है 7x, और यहाँ माइनस करो तो होता है आपके 140, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 140 बटा 7 जो आता है आपके 20। ये आ गया आपके x का मान। अब देखो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 5 वाले कितने, x 3x और ये वाला। पहले हम लेते हैं यहाँ पर 5 रुपये वाले सिक्के, यहाँ 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी भी आपके x। देखो यहाँ पर ध्यान है कितना लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, और x का मान कितना है आपके 20। फिर लेते हैं हम यहाँ पर 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, वो दे रखी है 3x, तो ये हो जाएगी आपके 60। फिर हम लेते हैं, देखो ये रहा x, ये रहा 3x, फिर ये रहा। अब हम लेते हैं 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, वो कितनी है। अब देखो भाई कुल कितने सिक्के हैं, कुल 160 है ना, इसमें से 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले माइनस कर दो, तो पीछे बच जाएंगे भाई आपके 80।
आप तो उत्तर को चेक कर सकते हो। 20 पंजे 100 रुपये, 120 रुपये, फिर 80 रुपये, टोटल हो जाएगा भाई आपके 300 रुपये। और ये आ गई आपके सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 आपके दे रखा है, एक निबंध प्रतियोगिता है में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, अब यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक विजेता, इसका मतलब विजेता एक नहीं है, बहुत सारे हैं। प्रत्येक मतलब हर एक, जो भी जीतने वाला है उसको 100 रुपये दिए जाएंगे। जो भी आपकी विजेता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रत्येक विजेता को, प्रत्येक जो भी विजेता रहेगा को जो इनाम दिया जाएगा वो होगा भाई आपके 100 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। को अगर हम यहाँ पर लिखा जाए पुरस्कार दिया जाएगा तो वो हो जाएगा भाई आपके 100 रुपये। और विजेता को छोड़कर अन्य प्रतियोगी, मतलब अन्य प्रतियोगी है जो विजेता नहीं है, उनको पुरस्कार दिया जाएगा भी आपके 25 रुपये। अब पुरस्कारों की बांटी गई राशि, कुल राशि, चाहे वो विजेता है चाहे विजेता नहीं है, हरी को कितना दिया गया आपके 3000 रुपये है, टोटल 3000 रुपये है। अब यहाँ पर 63 प्रतियोगी ने टोटल हिस्सा लिया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, सिंपल सी बात है, माना विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं, और जो विजेता नहीं है उनकी संख्या, तो जो विजेता नहीं है उनकी संख्या अगर आपको लेनी है, उनकी संख्या वो हो जाएगी, देखो कुल कितने थे 63, 63 में से जीतने वालों को बाहर निकाल दो, पीछे बच जाएंगे हारने वाले। अब हमें हमारे पास एक चीज और दे रखी है, वो है आपके पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये। तो हम यहाँ लेते हैं प्रश्नानुसार पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि, तो पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि, कुल राशि हमारे पास दे रखी है कितनी, 3000 रुपये। अब देखो कुल राशि कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ पैसा हम देंगे किसको, विजेताओं को। देखो विजेता को विजेता, और विजेता नहीं है उसको अन्य प्रतियोगी से क्या करना है भी आपको गुणा करना है और इसे हल करना है। तो यहाँ पर देखो विजेता कितना है, x है, कितना मिलेगा 100 रुपये, तो ये हो जाएगा x इंटू 100 रुपये। विजेता कितने नहीं है, 63 माइनस x, और उनको कितना मिलेगा 25 रुपये, टोटल हो गए भी आपके 3000 रुपये। हल कर दो, उत्तर आ जाएगा भी आपके, ये हो गया भी आपके 100x। अब यहाँ गुणा करो, तो ये तो हो गया भी आपके माइनस का 25x। अब यहाँ गुणा करो, असल का 7, 150 और 7 होते हैं भी आपके 157, बराबर हो गया भी आपके कितना 3000। अब देखो 100 यहाँ तक लिखेंगे हम, 100x माइनस 25x, इधर हम लिखेंगे 3000 माइनस 1575, ये आया है भाई आपके 75x, और यहाँ घटाओ तो होता है 1425, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 1425 बटा 75। अगर ये 1500 होते ना तो भाग 20 बार जाता, लेकिन यहाँ पर एक 75 कम है तो भाग आपके 19 बार जाएगा, ऐसे। अब हम ज्ञात करेंगे विजेताओं की संख्या कितनी है, मान रखिए, देखो यहाँ पर x मान रखिए। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतियोगिता में विजेताओं की संख्या क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है, और वो दे रखी है भी आपके 19 हो जाएंगे विजेता।